और चलिए अब 9 सेकंड न्यूज में राजनीति से जुड़ी कुछ और अहम खबरें आपको दिखाते हैं। संदेशखाली केस में मुख्य आरोपी शेख शाहजहां को 10 दिनों की पुलिस रिमांड। शाहजहां से पूछताछ करेंगे सीआईडी के अधिकारी। जमानत को लेकर हाईकोर्ट पहुंचे वकील को चीफ जस्टिस ने फटकार लगाई। शेख शाहजहां की गिरफ्तारी पर बोले टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन। कहा, एक पार्टी है जो सिर्फ बोलती रहती है, तृणमूल जो कहती है वो करती है। हमने शेख शाहजहां को 6 साल के लिए निलंबित किया। संदेशखाली घटना पर बोले बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार। कहा, शेख शाहजहां को बचाने की कोशिश। शेख पर लगी धाराएं ज्यादातर जमानती, महिला अत्याचार से जुड़ी धाराएं शामिल हैं। बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी का बयान। कहा, मजबूरी में शाहजहां को पकड़ा गया, जेल में 5 स्टार सुविधा मुहैया कराएंगी दीदी, सीबीआई को ट्रांसफर करना चाहिए केस। शेख शाहजहां की गिरफ्तारी पर बोले केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर। का शेख शाहजहां को बंगाल पुलिस दे रही वीआईपी ट्रीटमेंट। टीएमसी की तुष्टीकरण की राजनीतिक खबरें हैं, जनता जवाब देगी। शेख शाहजहां की गिरफ्तारी पर अनुराग ठाकुर ने पश्चिम बंगाल सरकार पर बोला हमला। कहा, ममता जी के राज में जंगल राज है, न्याय मांगने पर जनता को कुचला जा रहा, अपराधियों को मिल रहा संरक्षण। बिहार सरकार में विवादों के घेरे में शिक्षा विभाग के ऊपर मुख्य सचिव के पाठक केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली जाएंगे। नीतीश सरकार ने उन्हें एनओसी दिया और साथ ही रिलीज भी किया। नासिक हाईवे पर मजार का मामला गरमाया। बीजेपी नेता नितेश राणे का बयान। कहा, प्रशासन ने हाईवे से नहीं हटाई मजार तो हम बनाएंगे हनुमान मंदिर। हाईवे पर अवैध तरीके से बनी है मजार। आज से चंडीगढ़ में शुरू होगा पंजाब विधानसभा का बजट सत्र। 5 मार्च को वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा पेश करेंगे राज्य का बजट। 15 मार्च तक चलेगा पंजाब का बजट सेशन। दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना ने सीएम केजरीवाल को लिखा पत्र। कहा, पिछले 2 सालों में हुए भ्रष्टाचार की खुल रही है पोल। दिल्ली सरकार ने झूठे विज्ञापन और भ्रामक प्रचार का सहारा भी लिया। एलजी की चिट्ठी पर दिल्ली सरकार का जवाब। कहा, एलजी के नियंत्रण में है दिल्ली के अधिकारी जो सरकार के कामों में डाल रहे बाधा। कार्रवाई की जगह दिल्ली सरकार को बदनाम करने की कोशिश। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने पीएम मोदी की तारीफ की। कहा, भारत कोरोना वैक्सीन के मामले में विश्व में सबसे आगे है, इसीलिए भारत में भागीदारों के साथ निवेश कर रहे हैं। बिहार सरकार ने बिहार अपराध नियंत्रण संशोधन विधेयक किया पारित। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। कहा, माफिया और सिंडिकेट की अब खैर नहीं, महिलाओं से छेड़छाड़ करने वालों पर होगी सख्ती। लोकसभा चुनाव पर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर का बयान सामने आया। बोले, दक्षिण से चुनाव में बीजेपी को मिलेगा बड़ा समर्थन। कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, तुष्टीकरण की राजनीति हो रही उजागर। ओडिशा दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बरहामपुर विश्वविद्यालय में 25वें दीक्षांत समारोह में लेंगे हिस्सा। ब्रह्मा कुमारी के स्वर्ण जयंती समारोह में भी शामिल होंगे। कर्नाटक दौरे पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज धारवाड़ में आईआईटी परिसर में केआरबीसी और सीएलटी का उद्घाटन करेंगे। उपराष्ट्रपति संस्थान में रूफटॉप सोलर पैनल सुविधा की आधारशिला रखेंगे। आरएसएस संस्थापक गेटगेवार के जीवन पर आधारित पुस्तक का होगा विमोचन। आंध्र प्रदेश के गवर्नर ए अब्दुल नजीर, आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबले रहेंगे मौजूद। समाजवादी पार्टी के बागी विधायक मनोज पांडे ने किए अयोध्या में रामलला के दर्शन। कहा, पार्टी के निर्देश पर रामलला के दर्शन के लिए नहीं आ सका था अयोध्या। दिल्ली मेरठ माइनर वकील हसन का मकान डीडीए द्वारा तोड़े जाने पर एलजी पर भड़की मंत्री आतिशी। कहा, उन सभी लोगों को आवास मिले जिनकी तोड़ी गई झुग्गियां। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।